तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को करना है आज। तो हमारे पास दिया गया है, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. So very easy it is. हम लोगों के पास क्या गिवन है? हम लोगों के पास गिवन है ये। Let us understand the situation. हमारे पास बोलता है a ladder 10 meters, ठीक। So this is the ladder 10 meters. ये 10 meters ladder है। AB is the ladder here. AC is the height 8 meter and BC is the distance we have to find. बस इतनी सी बात। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे and we will be able to find out the answer. तब कहते हैं here AB is equals to 10 meter is ladder, ठीक। height of the window AC is equals to 8 meters and distance of foot of ladder from wall is BC is equals to x meter, ठीक है। अब आप इसको आगे खुद से ट्राई करें, शाबाश। फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। चलिए मैं पहले बताई देता हूँ। Here ABC is a right angle triangle at C. Therefore, AP square is equals to AC square plus BC square. चलिए जी अब करें फटाफट से, आंसर दीजिए, शाबाश। तो हमारे पास ये क्या बन गया? पहले हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं। दिस इज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज 100 is equals to 64 plus x square. 100 minus 64 is equals to x square. X square is equals to 36. X is equals to 6. तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर्स। अब एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन है जो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ये हमें बोल रहा है a guy wire attached to a vertical pole. गाय वायर होगी जो सपोर्ट करने के लिए एक वर्टिकल पोल के साथ एक वायर को उन्होंने लगाया ऑफ हाइट 18 मीटर्स। गाय वायर की जो लेंथ है वो 24 मीटर लॉन्ग है एंड हैज a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be stack be driven so that the wire will be taut? अब इसने पता क्या बोला? ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को हमें समझना है। इसने बोला एक हमारे पास ये 18 मीटर्स हाइट का पोल था, उसके साथ आपने 24 मीटर लॉन्ग एक वायर लगाई और हम उसके स्टैक को कितना दूर लगाएं कि जो वायर है वो टॉट रहे। टॉट का मतलब टाइट रहे। तो यहाँ पे इफ यू सी अगेन हम लोग इसको ऐसे लेंगे A, B and C।
वायर की जो लेंथ है वो है 24 मीटर, पोल की जो लेंथ है वो है 18 मीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो स्टैक हो गया, जो उसका सपोर्टर होता है ना, जो हम जमीन में गाड़ेंगे जैसे, तो वो हम कितना दूर लेके जाएं कि ये जो वायर है वो बिल्कुल टाइट रहे। देखो अगर ये पास पाएंगे ना तो इसमें स्लैक्स पड़ जाएंगे, यानी इसमें वो पड़ जाएंगी, लेकिन हम लोगों को इसको कितना दूर लेके जाना है कि ये हमारे पास ये टाइट रहे। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले वाला किया। आप मुझे आंसर देंगे इसका अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गिव मी द आंसर फास्ट एंड देन आई विल बी टेकिंग यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far they will apart? How far apart will they be trains after 1.5 hour? Okay. देखिए जी क्या है यहाँ पे, तो अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक एयरपोर्ट है, यहां से एक एरोप्लेन गया ड्यू नॉर्थ में, ठीक है, इट इज गोइंग इन ड्यू नॉर्थ। यहां से चलना शुरू हुआ एंड देन ये कहां पे गया, ये बिल्कुल सीधा चला गया। उसी टाइम पे एक और एरोप्लेन जो था वो वेस्ट की तरफ गया। अब हमारे पास बोलता है कि ये बात तो ठीक है, दोनों की अपनी अपनी स्पीड थी। हम लोगों को बोल रहा है कि बताइए 1.5 आवर के बाद ये दोनों लोग कितने डिस्टेंस की दूरी पे थे। जब हम डिस्टेंस की दूरी पे लेते हैं ना तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग एरियल डिस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये फिगर समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पर क्या है, देर इज, जो यहाँ पे जा रहा है वो चल रहा है 1000 km/h की स्पीड पे, और जो यहाँ चल रहा है वो चल रहा है 1200 km/h की स्पीड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिस्टेंस कवर्ड बताएंगे कि इन्होंने यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और फिर जहां पे भी ये पहुंचे वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के इनके आपस का डिस्टेंस क्या था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर स्पीड ऑफ एरोप्लेन 1 is 1000 kmph, its speed is 1000 kmph, 1000 km/h. Its distance covered in 1.5 hour is 1000 into 3/2 equals to 1500 किलोमीटर। फिर स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन इज एरोप्लेन 2
is 1200 kilometer per hour. Therefore, its distance covered in 1.5 hour is 1200 into 3/2. एक कटेगा 2, 6. So this is equals to 1800 किलोमीटर. अब हमें क्या पता चल गया, हमें दोनों का डिस्टेंस कवर पता चल गया. ये वाला डिस्टेंस जो था वो 1500 किलोमीटर था और ये डिस्टेंस जो था वो 1800 किलोमीटर था. अगर हम लोग इसको ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले और इस पॉइंट को सी मान ले, तो हमें AC फाइंड आउट करना है. सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, AC square is equals to AB square plus BC square. AC square is equals to 1500 square plus 1800 square. AC square is equals to 22500 plus 32400. AC square is equals to 54900. AC square is equals to 549 into 100 and AC is equals to square root ले लीजिए 549 into 100. AC is equals to 10 root 549 kilometers. So this is the answer for us. चलिए जी, शाबाश. नोट करें इसको, समझे, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती की है. यहाँ पे 2 zeros और लगेंगे इसके साथ. यस, इट वाज 1500 में 150 समझ रहा था, एंड यहाँ पर भी 2 zeros और लगेंगे, यहाँ भी 2 zeros और लगेंगे, यहाँ भी 2 zeros और लगेंगे, एंड यहाँ और हमारा आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स 549 किलोमीटर. ठीक है, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये बताया. गॉड ब्लेस यू बच्चे. तो अगले क्वेश्चन पे भी हम चलते हैं. फिर ये बोलता है 2 poles of height 6 meter and 11 meter, and if the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. देखें दी, मैं आपको बता देता हूँ, करेंगे आप, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा, करोगे आप इसको. एक 6 मीटर का पोल है, एक 11 मीटर्स का पोल है. जस्ट ए सेकेंड. फिर इनके फीट के बीच में 12 मीटर्स का गैप है और हमें फाइंड आउट करने का है इनके टॉप्स के बीच का गैप. ठीक है, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात क्या है, हम एक ना लाइन और बनाएंगे इसके ग्राउंड के पैरेलल में. यस, अब आप देखें, इसको आप ले लीजिए A
बी, इसको आप ले लीजिए सी डी, और ये आ जाएगा ई। ए बी इज 6 मीटर, सी ए बी और डी ई बराबर के हैं, तो ये आ जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर, और ये 5 मीटर एक्स्ट्रा है। ये हमारे पास 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर हमारे पास आ जाएगा, और हमें ये फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। हम कहते हैं ए बी इज पोल 1 equals to 6 meter, CD is pole 2 11 meter, ED is equals to AB is equals to 6 meter, therefore EC या CE कुछ भी ले लीजिए is equals to 5 meter. Also AE is equals to BD is equals to 12 meter. आपको क्या करने का है? आपको बस AC फाइंड आउट करना है, तो रेस्ट ऑफ द जॉब इज योर। गिव मी द आंसर फास्ट, शाबाश। So by using Pythagoras theorem we have got AC is equals to 13 meters. So it was again हम लोगों को Pythagoras theorem ही लगाना था इसको सॉल्व करने के लिए। That was very easy. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारे पास दिया गया है D and E are the points on the side CA and AB respectively of a triangle ABC right angled at C. ओके, हमारे पास क्या दिया गया? एक राइट एंगल दिया गया, ठीक है, और उस राइट एंगल के ऊपर राइट एंगल इज एट सी। यहां पे आप देखें तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट एंगल इज एट सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। तो हम इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट डी, ये आपके पास आ गया पॉइंट ई। अब ये बोलता है प्रूव दैट ए ई स्क्वायर, ओके, सो वी नीड टू जॉइन ए ई, ठीक है, हम लोगों को ए ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बोलता है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओके, वी नीड टू जॉइन बी डी आल्सो। बी डी प्रॉपर ज्वाइन हुआ, एक सेकेंड। BD square is equals to AB square, right, plus DE square. Okay, we need to join DE also. So this is the question. So let's see क्या है यहाँ पे। हमने बस पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लोग लगा लें तो हमारे पास क्या है? Here in triangle ABC AB square is equals to AC square plus BC square। इसको आप 1 ले लीजिए। In triangle DCE या DEC ले लीजिए। DE square is equals to DC square plus DC square plus CE square।
Adding first and two, very simple. Adding first and second, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? AB square plus DE square is equals to AC square plus BC square plus DC square plus CE square. Now AB square plus DE square is equals to AC square plus BC square की जगह अगर मैं इन दो को लेके चलूं, ध्यान से देखना, अभी मैं किस किस की ग्रुपिंग कर रहा हूं. आई एम ग्रुपिंग AC square plus CE square, AC square plus CE, CE square plus BC square plus DC square. AB square plus DE square. अब आप ये देखें, जब AC square, यह है AC square को अगर आप ध्यान से देखें, AC square plus CE square is equals to बन जाएगा this thing will become AE square and BC square plus DC square, BC square plus DC square is equals to BD square. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. So proved. अगर आप इन दोनों को देखें, AC स्क्वायर और CE स्क्वायर, तो यहां पे भी आपने पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया. ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम ही लगा सकते हो. और अगर सपोज आपको ये नहीं पता चलता तो आप ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं. कि आपको अगर ये नहीं डायरेक्टली पता चलता तो आप ले सकते हैं कि इन ट्रायंगल, ये आपके लिए मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ACE आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी AC स्क्वायर नहीं, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इसको आप नंबर 3 दे सकते हैं. एंड इन ट्रायंगल इसी तरह से, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन ट्रायंगल अगर आप देखें तो मेरे पास एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा? मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा ACE की बजाय आप DCB ले लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? DB स्क्वायर या BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो हम इसको लिख सकते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इसको आप नंबर 4 लिख सकते हैं. तो ये आपके पास बन गया कि आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं. ठीक है, तो आई होप इसमें हम लोगों ने जो भी कुछ किया वो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इन सब में हमने पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज किया. सो इट वाज वेरी वेरी सिंपल. सो काइंडली गो थ्रू इट टुडे, चेक द क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट एट योर प्लेस आल्सो. आज इतने रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करते हैं. बाय फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद.